और देखिए, एक बिल लेकर आए हैं, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। देखिए, एक 1971 में इंदिरा गांधी ने एक एक्ट बनाया था कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल नेशनल ऑनर। तो ये उसी में आप संशोधन कर रहे हैं, यानी कि हमारे राष्ट्रीय सम्मान की जो चीजें हैं उनका आप अपमान नहीं कर सकते। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का अपमान नहीं कर सकते, आप नेशनल फ्लैग का अपमान नहीं कर सकते, आप नेशनल एंथम यानी जनगण मन का अपमान नहीं कर सकते, और आप नेशनल मोटो का, जैसे नेशनल मोटो यानी कि राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, आपको मालूम है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य या नेशनल मोटो क्या है? नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते जब आप देखते हैं, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया हुआ है, इसमें साथ में आपको देखिए, आपको राष्ट्रीय प्रतीक भी यानी नेशनल एम्बलम भी नजर आ रहा है, जो सारनाथ सेन और अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो इसकी बड़ी बात यह है कि इसमें चेंज कहां हो रहा है, ये सब तो अपनी जगह ठीक है। बड़ी बात यह है कि साहब, ये जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम जो अब तक केवल दो स्टैंजा गाया जाता था, अब आपको सारे मौकों पे, स्कूल में, कॉलेज में, असेंबली में, पार्लियामेंट में, हर जगह पूरे 6 स्टैंजा गाना है। और सरकार ने इसके लिए पूरा टाइम भी निकाला है, 3 मिनट और 10 सेकेंड। जिसको नहीं याद है उसके लिए स्क्रीन लगाई जा सकती है, उसके हाथ में लिख के दिया जा सकता है, लेकिन वंदे मातरम 6 के 6 स्टैंजा गाना है। अब सरकार इसमें साहब बड़ी कट्टर है। क्यों कट्टर है? क्योंकि जो 4 स्टैंजा नेहरू ने हटाए थे, उन 4 स्टैंजाज में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है, भगवती का जिक्र है। तब सरकार कह रही है अब गवाह तो भैया हम पूरे इस देश के 150 करोड़ लोग से लेंगे। अब इसके लिए बाकायदा कानून बन रहा है कि इस देश के 150 करोड़ लोगों को, अगर स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, ऑफिस में है, पार्लियामेंट में है, असेंबली में है, कहीं पे है, उनको 6 के 6 स्टैंजा गाना है। और नहीं आपको गाना तो खड़े रहिए, वहां पे बैठ जाएंगे तो फिर वो अपराध हो जाएगा। इसके लिए दंड की व्यवस्था हो रही है। अभी आपने देखा तमिलनाडु असेंबली में उदयनिधि स्टालिन ने तमाशा किया कि उन्होंने कहा भाई वंदे मातरम पहले कैसे गा दिया, पहले तो तमिल में एंथम गाना चाहिए था। अब ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि इसके लिए दंड की व्यवस्था है, आप कर ही नहीं सकते। और अब ये देखिए, मैं बार बार कहता हूं, थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, तो मुझे लगता है मोदी सरकार इस देश को पूरा बदल देगी। जो लोग वंदे मातरम के नाम पे दंगा कर देते थे, आपको याद है जब वंदे भारत ट्रेन चली थी, तो वंदे भारत को इतनी पत्थरबाजी होती थी, जिन लोगों को याद हो, मैं तो चला हूं उसमें, शीशे टूट जाते थे। हालांकि इतने मोटे शीशे होते थे कि अंदर तक ईंटें नहीं आते थे, लेकिन पूरे रास्ते पत्थरबाजी। तो पत्थरबाजी क्यों हो रही? कि इसका नाम वंदे भारत है, वंदे भारत से वंदे मातरम की याद आती, ट्रेन फोड़ देंगे। तो आज वो सब लोग वंदे मातरम गाने के लिए नहीं बाध्य हैं, वो वंदे मातरम के पूरे 6 के 6 स्टैंजा, 6 के 6 पैराग्राफ गाने के लिए बाध्य हैं। और नहीं बाध्य होंगे, नहीं करोगे तो जेल जाओगे, तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है, ये आपकी साइकी में डाल देने वाली बात। जैसे ना आज आप कहते हैं इतने लोग इतने सेकुलर, इतने लिबरल कैसे हो गए, तो इतने लंबे समय तक आपको बॉलीवुड और लिटरेचर और एजुकेशन के माध्यम से आपके दिमाग को रंगा गया है कि आज की जनरेशन ऐसी हो गई है। लेकिन जब यही 6 स्टैंजा गाए जाएंगे, तो यकीन मानिए 10 साल में आपको जनरेशन